Many people have tried to offer a hypothesis for why actors do the work that they do. Some people believe that it is inherently shy, reserved, and even introverted individuals who come into the realm of acting so that by inhabiting a range of characters, they may live out emotions and situations that they can't usually allow themselves to do in their own quote unquote skins. I'm not here to analyze that, but what I can say is that it is seldom that we and I, especially given my own background in film studies and being a film buff, come across an actor, a young actor, a relatively new actor who really leaves an imprint with almost all the characters that they essay and portray. And therefore, I'm very, very excited and privileged that joining us today is a graduate of the National School of Drama, an actor who's slowly but surely making a mark and carving out a niche for herself in the big bad world of media and entertainment. I'm joined by Deepika, and we are going to delve into certain facets of her life, both as an individual and as an actor. I'm extremely grateful that she's made the time to do this despite and mercifully being a fairly busy actor. So, Deepika, thank you very much and welcome. Thank you so much. Pleasure is all mine. We are calling this session Deepika's Mind's Eye. This is Talk Therapy brought to you by Driveway Devi, and I'm Karthik on behalf of Driveway Devi. दीपिका, अक्सर ऐसा होता है कि जिस जगह पे हम पले बड़े होते हैं उसका कहीं ना कहीं काफी इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ पे, हमारी सोच पे, हमारी दृष्टिकोण पे। तो जोधपुर में आपकी परवरिश हुई, आपका बचपन बीता, एंड क्वाइट अ फ्यू इयर्स ऑफ योर लाइफ यू वर इन जोधपुर। मैं शुरुआत में ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि वहां स्पेसिफिकली बड़े होने का किस तरह से आप पे इन्फ्लुएंस हुआ। ओके। जैसे हर शहर के मतलब दोनों पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। तो जितना अच्छा मिला और उतना बुरा कंडीशनिंग भी थी ऑब्वियसली। बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस भी थे पास में, लेकिन कंडीशनिंग कैसे हुई, क्योंकि छोटा शहर है, बहुत एग्जाम्पल्स नहीं है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और होंगे भी तो शायद मेरे जितने वक्त मैं वहां पर रही उतना एग्जाम्पल्स मैंने शायद नहीं देखे। तो मेरा दिमाग इस तरह से कंडीशन था या फिर इस तरह से सोचने को मजबूर था कि मेरे पास ये ढांचा है, मुझे इसमें ही जीना है, इतना ही सोचना है, इतना ही करना है। तो वो तो बहुत लंबे वक्त तक साथ था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि शहर से बाहर निकल के भी कुछ किया जा सकता है, या फिर मेरे पास वो लिबर्टी है, या फिर वो ऑप्शन है। तो ये तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। बट पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि क्योंकि बहुत कम लोग हैं, तो आप अच्छा बुरा और सब देख पाते हो, अच्छे लोगों से मिल पाते हो, बुरे लोगों से, नॉट बुरा मतलब मेरे हिसाब से जो अलग है बेसिकली, तो मिल पाते हो। लेकिन जो मुझे मिले थैंकफुली, और मैं बहुत ब्लेस्ड थी इस चीजों को लेकर, कि शायद बहुत कम लोग थे उस शहर में, लेकिन जो कम लोग जो काम कर रहे थे वो बहुत पैशनेट थे उस काम को लेकर और उस फील्ड को लेकर जिसमें मैं काम कर रही थी, थिएटर कर रही थी। तो उन लोगों ने, पर्टिकुलर लोगों ने, और जितना भी वो कर रहे थे, सीख रहे थे और हमेशा रोजाना खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, उससे मुझे बहुत ना, बहुत ज्यादा हेल्प मिली। और मुझे समझ में आया कि शायद शहर आपके दिमाग में आपने बना लिया है, इससे बाहर सोचा जा सकता है। तो उन पर्टिकुलर लोगों ने और जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनकी वजह से शायद मुझे शहर से बाहर या उस ढांचे से बाहर सोचने का मौका मिला, और उसने मुझे जिंदा रखा बेसिकली। हाँ, सो एट द एंड जो आपने पॉइंट शेयर किया मैं उसी पे आना चाहता था और मैं उसी पे आऊंगा बिकॉज आई वांट यू टू टॉक अ लिटिल मोर इन डिटेल अबाउट इट। कई बार ऐसा भी होता है कि
जब हम छोटे शहर में रहते हैं और हमारी जिंदगी के दायरे उसी के इर्द गिर्द होते हैं, उसी के भीतर होते हैं, तो हम्म। हमारी सोच भी उस तरह से लिमिटेड और छोटी हो सकती है। उसकी संभावना रहती ही है। एंड एक्टिंग एक ऐसा परस्यूट है जहां पे अ, लोग समृद्ध परिवारों से या बड़े शहरों से भी उन्हें कहा जाता है कि अरे अरे ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, और कैसे करोगे और क्यों करना चाहते हो, कुछ और कर लो। तो मुझे ये समझना है कि जब एक व्यक्ति जो रिलेटिवली छोटे शहर में रहता है, वहां से जब वो डिसाइड करता है कि मैं दिल्ली जाऊंगी या मैं बॉम्बे जाऊंगी या मैं इस चीज की पढ़ाई करूंगी और फिर इस फील्ड में प्रोफेशनली ट्राई करूंगी, वो हम्म। आसान निर्णय नहीं होता है। उसमें बहुत मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, बहुत एक जिसे हम लीप ऑफ फेथ कहते हैं। तो ये जो शक्ति है, ये जो दृढ़ एक निश्चय आपने लिया, ये कहाँ से आया? मतलब इसका was it just the people you talked about at the end of your last response, या ये एक सेल्फ बिलीफ कि नहीं नहीं आई हैव टू ट्राई दिस, ये डिसीजन कैसे लिया गया, और उस डिसीजन को लेने में किन चीजों ने या किन लोगों ने हेल्प की? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं इस फील्ड में मैंने पहला कदम रखा था 2017-18, जब मैंने पहली वर्कशॉप अटेंड की थी, उससे पहले मैंने एक सिंगल पे नहीं देखा था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस फील्ड के बारे में, कैसे है क्या है क्या है। तो मैं है ना, मुझे एक्सपोजर ही नहीं था बेसिकली। मैं बहुत शांत थी और खुद को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो जब आप इस फील्ड में जाते हो, जब आपको आप आवाज मिलती है, आप बिना बिना गिल्ट के आप एक्सप्रेस करते हो खुद को, तो वो एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में चले जाते हो तो शायद वो बहुत ही ऐसे धीरे 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 मुझ में जड़ बना लिया, और बहुत ही सुंदर था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक टाइम पे, शायद मैं पैशनेट नहीं थी, लेकिन मेरा उस वक्त जो पूरा था ना, छोटे शहर जो आप हम बात कर रहे थे, उसकी सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, जब आप बड़े शहर में महानगर में आते हो, तो आप एक नहीं चाहते हुए भी कॉम्पिटेटिव मोड में आ जाते हो कि मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है। लेकिन छोटे शहर में होने का फायदा एक्चुअली क्या होता है, आप बहुत जमीन से जुड़े हुए हो, हम्म। आपको कहीं भागना नहीं है। तो हम्म। वो जो जितने वक्त मैं अपने शहर में थी, जो सीखने का जो मेरा वक्त था, वो बहुत आराम से, मैंने बहुत ही आराम से सीखा है। मुझे कहीं भागना नहीं था, मुझे कुछ अचीव नहीं करना था। तो जितना वक्त मैंने सीखने में या फिर अपनी आर्ट को दिया या फिर अचीव करने में लिया मैंने वक्त, उससे वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। जितना वक्त मैंने सीखने को दिया, तो वो समझ में आ गया कि शायद मैं कर सकती हूँ ये। तो वो कॉन्फिडेंस जब आ जाता है थोड़ा बहुत भी, और जब मैंने आगे ट्राई कर रही, मैं इसमें आगे परस्यू करने की कोशिश की, तो एक छोटा सा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मुझे शायद सारा नहीं पता, लेकिन कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा मुझे पता है। तो वो कॉन्फिडेंस, ये चीज है नॉलेज। तो थोड़ा बहुत भी नॉलेज होना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है बेसिकली। तो ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली साथ में थे, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरी फैमिली का भी रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्चुअली फैमिली को भी नहीं पता था कि क्या है, क्या कर रही है। तो दो चीजें होती हैं, एक तो आपको विश्वास दिलाना पड़ता है, और अगर आप पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है तो आपको लड़ना पड़ता है कि आप एक बार के लिए अपने सपनों के लिए लड़ लो, उन चीजों के लिए लड़ लो। शायद थोड़ा टाइम बाद में अगर 10% भी आप अगर अपनी फैमिली को दिखा पाओगे, तो शायद वो आपके साथ में चलेंगे, जो मेरे हम्म। साथ भी हम्म। हुआ। हम्म। कि इनको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा था, हम्म। लेकिन जब थोड़ा सा 10% मैंने दिखाया कि हाँ, ये कर रही हूँ, इसका ये मतलब है, आप आके देख लो, तो आसपास के लोग हैं, फैमिली है, साथ में हूँ, इस चीज में आगे बढ़ गए। आपने बहुत खूबसूरत उत्तर दिया है, और एक और उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चीज आपने कही है जिसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। वो ये है कि अ, ज्यादातर, आई डोंट लाइक कि हम लोग बार बार छोटा शहर कह रहे हैं, बिकॉज रियली देर आर मोर एडवांटेजेस टू लिविंग इन अ स्मॉल टाउन देन देर आर लिविंग इन मैडनिंग लार्ज सिटी। बट छोटा शहर का मतलब
उसी से है, जो आपने कहा, जो बात, जो इवन इनफैक्ट समवन लाइक पंकज त्रिपाठी हैज सेड इन अ लॉट ऑफ हिज इंटरव्यूज कि जब आप एक हम्बल और जमीन से, धरती से जुड़ी हुई जगह से आते हो, तो आप में एक ठहराव होता है। आप चीजों को इत्मीनान से समझते हो, बूझते हो, सोचते हो, क्योंकि आपका आपने वही देखा है, और एंड दैट इज योर वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ। बॉम्बे जैसी जगह शिफ्ट होने के बाद ऐसी क्या चीजें आपने की हैं जिससे आपकी वो सोच बदल के और बॉम्बे टाइप सोच नहीं हो जाए? अ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब बॉम्बे आने के बाद में क्या था वो जो जुड़ा रहा शहर एब्सोल्युटली। का। हाँ। आप है ना बड़े शहर में आने के बाद ये होता है, आप 10 तरह के हजारों बहुत सारे लोगों से मिलते हो। तो यहाँ पर जितने पैशनेट लोग मिले, उतने ऐसे लोग भी मिले जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि वो किस शहर में है, और आ तो गए लेकिन करना क्या है। तो है ना, बेसिकली ये था कि मैं जब आई तो मेरे पास ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी थी, बहुत सारे नाटक देखने को मिले, बहुत सारे एक्टर देखने को मिले, मिलने का मौका मिला। लेकिन मैं, क्योंकि मेरा बेस थोड़ा स्ट्रांग था, मेरे जो टीचर थे दोनों एनएसडी से थे, और मैंने बहुत अच्छे प्ले किए, बहुत अच्छे नाटक किए और बहुत अच्छे नाटक देखे भी हैं। तो उतनी तो समझ डेवलप हो गई थी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो वो इन्फ्लुएंस होने से बहुत रुका। क्योंकि आप जब शहर में आते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अच्छे होने के भी और बिगड़ने के भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, ऐसा नहीं है कि 2 कदम बढ़ाते नहीं हो गलत करने के लिए, बढ़ाते हो, लेकिन आपको बहुत जल्दी शहर दिखा भी देता है कि गलत रास्ते पे चल रहे हो। अब कुछ हम्म लोग या तो उस पर आगे बढ़ जाए या फिर समझ के 2 कदम पीछे ले लें। तो बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई जहाँ पे मुझे लगा कि शायद मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ या फिर ये हम्म कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि मैं बहुत लकी रही हूँ हमेशा इस चीज में, तो मुझे यहाँ पर भी बहुत पैशनेट और बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे वर्कर्स मिले, बहुत को एक्टर्स मिले ऐसे। तो मेरे पास शायद गलत इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं था आसपास में, और हमेशा आसपास के लोगों ने मोटिवेट अच्छा करने के लिए किया है। क्या आप उन इंडिविजुअल्स में से हैं जो रूटीनली या रेगुलरली वापस घर जाते हैं, जाना चाहते हैं? नहीं, और नहीं, फैमिली से प्यार है बिल्कुल है, लेकिन अब शायद वापस उस शहर में जाकर उस तरह से रहना मुश्किल है मेरे लिए। मुझे भी इसका कारण नहीं पता, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक काम करने की आदत पड़ी है। अब जब अकेले रहते हो तो आपका रूटीन चेंज होता है। आप, शायद मैं अब जिस तरह से जितना खुल के रह रही हूँ या फिर जितना खुल के एक्सप्रेस करती हूँ खुद को, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शायद मैंने कभी कन्फ्रंट नहीं किया इस चीज को लेके पेरेंट्स से, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इतना ओपनली नहीं रिएक्ट कर पाऊंगी, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाऊंगी। तो वो जो आपके माइंड ने जो केज बना लिया है फैमिली को लेके कि शायद नहीं समझेंगे, क्योंकि मैंने कोशिश नहीं की है समझाने की बेसिकली, तो नहीं समझेंगे उसको लेके शायद वो डर है कि नहीं वापस वहां जाऊंगी तो वापस वो उस पिंजरे में बंद जाऊंगी। तो आई थिंक मैं नहीं जाना चाहूंगी। हम्म लेकिन फैमिली के साथ में तो आप वक्त वक्त पे जाते हो, संभालते हो, जो कि साथ रहता ही है, लेकिन जर्नी यही है। मुझे एक और बहुत अहम सवाल पूछना है, एंड आई थिंक आई शेयर्ड विद यू व्हेन वी स्पोक अर्लियर आल्सो कि हमारे डायलॉग्स में और हमारी सोच में, ड्राइव वे देवी में, हम्म। जेंडर का जहां तक सवाल है, विमेन का जहां तक सवाल है, यूथ का जहां तक सवाल है, ये चीजें हमेशा हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। छोटे शहर का एक और मतलब ये भी होता है, स्पेशली बिकॉज you are talking about Rajasthan, you know I'm in Jaipur also. ये कहना हम्म। शायद ठीक होगा कि राजस्थान पर्टिकुलरली एक ऐसा राज्य है जहां पे जेंडर इनइक्वालिटी ज्यादा है, पेट्रियार्की बहुत ज्यादा है, और इन तरह की जो सोशल फोर्सेस होती हैं, जिनकी वजह से विमेन को एक तरह से अपने पैशंस एटसेट्रा परस्यू करने की छूट हमेशा नहीं शायद होती है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि
आपकी फैमिली में ऐसा था, या आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग पर्सनल, बट हम्म। एज एन अवेयर पर्सन यू नो कि मैं इस तरह के कल्चरल बैकग्राउंड और सेटिंग में हूं, दिस इज द कल्चरल कंडीशनिंग एंड लैंडस्केप ऑफ जोधपुर, ऑफ जयपुर, ऑफ दीज प्लेसेस। क्या उसका कभी भी आपके आपकी सोच पे कोई प्रभाव पड़ा? यू ऑल्सो टोल्ड मी दैट यू आर थ्री सिस्टर्स एट होम, हम्म। you know, so did all these, did gender play a conscious part in your thinking कि नहीं, मैं वुमन हूं, मैं कैसे इतना बड़ा कदम उठा लूं वगैरह? ट्रू, आई कैन टोटली रिलेट। और है ना, ये है बेसिकली, मैं ये बोल के भाग नहीं सकती इस चीज से कि नहीं शहर डेवलप हो रहा है, पहले जितना नहीं रहा, लेकिन है बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे हिस्सों में अभी भी ये है कि क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई थी, इवन मैंने जब शुरू किया थिएटर, तो मेरे आसपास में मुश्किल से एक या दो लड़कियां या ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो कि जो लड़कर यहाँ पर आई है बेसिकली, या फिर काम सीख रही है। लेकिन हर टाइम पे पता है दिमाग में कंडीशनिंग ऐसी हुई कि मुझे प्रूव करना है दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। या तो शायद मुझे, शायद किसी ने पूछा भी नहीं होगा, या फिर मेरे आसपास जो भी लड़कियां जो ये कर रही थी थिएटर, उनको शायद किसी ने बोला भी नहीं होगा, लेकिन वो पता नहीं कंडीशनिंग है ऐसी कि आपको प्रूव करना है कि नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और मैं भी, क्योंकि लड़के जितने भी मैंने काम किया, और अभी तक भी ऐसा है कि लड़के बहुत सारे मिल जाते हैं जो कर रहे हैं, शायद वो लड़ लेते हैं या समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती उनको अपनी फैमिली को। लेकिन लड़कियों की बहुत ऐसी कम एग्जाम्पल्स थे कि या तो वो अपने पेरेंट्स की वॉच में है, या फिर उनके पास लिमिटेड सोर्स है कि तू इतना इतना कर सकती है, उतना उतना कर सकती है, या फिर वो लड़की घर से दूर हो गई है। ये तीन कंडीशनिंग देखी, या तो अपने पेरेंट्स की वॉच में है। और मेरे बहुत करीबी एक एग्जाम्पल है दोस्त का, लड़की थी वो, और बहुत पैशनेट, इवन मैं कहूंगी मुझसे ज्यादा पैशन मैंने उसमें देखा है। लेकिन वो काम कर रही, धीरे 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 शायद फैमिली ने नहीं सुना, तो लास्ट में यही हुआ कि वो घर से भाग के आना पड़ा उसे। हम्म। और शायद अब जब उसने खुद को प्रूव किया या बहुत अच्छा काम कर रही है वो, तो फैमिली ने एक्सेप्ट किया। तो आपको लड़ना ही पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को प्रूव करना पड़ता है हर बार। मैंने ये हमेशा देखा है, शायद लड़कों से नहीं पूछा जाएगा कि क्या कर रहा है, सही है नहीं, उनको लगता है कि शायद गलती करके सीख जाएगा। लेकिन लड़कियों के पास इतना प्रिविलेज नहीं होता है कि मैं गलती करके सीख जाऊं। तो उसने तो बहुत मुझे, क्योंकि हमेशा ऐसे था कि मुझे कभी बोला नहीं, लेकिन अनसेड था कि मुझे प्रूव करना है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा ऐसा कदम नहीं उठाना है, या फिर मुझे इस एरिया में एक्सप्लोर नहीं करना है। तो उसने मेरे एक्टर को भी दबा के रखा, और शायद अभी तक भी दबा के रखा हुआ है, क्योंकि मैं शायद खुल के इतना खुद को एक्सप्लोर नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक डर है बीच में, या फिर एक वो कंडीशनिंग है कि शायद कोई गलत नहीं समझ ले, या फिर वो डर है कि घर से ये नहीं बोल दिया जाए कि नहीं नहीं ये सही काम नहीं, अब इसको छोड़ना चाहिए। तो ये तो आपके एक्टर को और एज अ पर्सन भी आपको दबा के रखता है, एक्सप्लोर कभी कर नहीं पाते उस चीजों से। तो शहर का ले लो या फिर अब ये है हाँ इनइक्वालिटी, बिल्कुल, एंड आपको और ये बना के। एक बहुत ही दुखद सत्य है सोसाइटी का। आई थिंक ये जो प्रूव करने की इतनी डेस्परेट नीड होती है और डिजायर होता है, तो ये कहीं ना कहीं इट इज रूटेड इन गिल्ट। इट इज बिकॉज ऑफ गिल्ट दैट अ वुमन फील्स, मेन डोंट फील गिल्ट। ट्रू कि आपको अपने ही पैशन फॉलो करने के लिए या खुद को एक्सप्रेस करने के गिल्ट होता है। या ट्रू, आई कैन टोटली रिलेट। ये हुआ है कि अगर आप कुछ फन किया है, आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो आप खुशी से पहले गिल्ट होता है। या ट्रू, वेरी ट्रू। Very sad. Acha, let's move on to more positive things. You got into NSD in one attempt. That's incredible. तो वो जब आपका दाखिला हुआ NSD में, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, उस पर्टिकुलर समय पे क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ? व्हाट डिड यू फील? और फिर NSD में जाके वो सफर कैसा रहा? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, एनएसडी वॉज नेवर माई ड्रीम। ओके। क्योंकि मैं काम करी थी, दिमाग में वही था कि मुझे थिएटर करना है लंबे वक्त तक, शायद मैं एक टाइम के बाद ग्रुप बनाऊंगी जिनसे मैं नॉलेज शेयर करूंगी, या फिर मैं नाटक करती रहूंगी। तो जो मेरे बहुत करीबी थे,
तो अच्छे इन्फ्लुएंस और बुरे इन्फ्लुएंस की जो बात कर रही थी, दोनों ही थे। तो कुछ कुछ लोगों ने दिमाग में डाल रखा था कि एनएसजी में जाने के लिए एक बहुत बड़ा एक्टर या फिर बहुत अलग होना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली मैं बहुत स्लो लर्नर रही हूँ, मैंने बहुत वक्त लगाकर चीजों को सीखा है। तो जब मैंने ऐसे ही भर दिया था फॉर्म एनएसजी का, और जब हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे पता ही नहीं था कि हाउ टू रिएक्ट। लेकिन मेरे फादर बहुत ज्यादा खुश थे, मेरी फैमिली बहुत खुश थी, ये थी। तो शायद मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था कि कैसे रिएक्ट करना है। चलो हो तो हम्म, गया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। हम्म, लेकिन एनएसडी जाने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि उसने मुझे पूरा दूसरा इंसान बनाया है। हम्म, क्योंकि आप जितना टीचर से सीखते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप आसपास के लोगों से सीखते हैं। बिल्कुल। हम्म, मेरे जो बैचमेट्स थे, बहुत अलग अलग स्टेट से, बहुत अलग अलग कल्चर से आते थे। तो ऐसा है कि आप जब ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आपको लड़ना पड़ता है, अगर बोलना पड़ता है। अगर आप नहीं बोलो तो आप पीछे छूट जाओगे। तो इवेंचुअली ग्रेजुअली वो बोलना सीख लिया मैंने। और बार बार खुद प्रूव नहीं, सीखना था, क्योंकि प्रूव तो करना ही था ऑब्वियसली, खुद को, दूसरों को नहीं, कि हाँ आई एम वर्थ इट। मुझे अगर इतने बच्चों में से, 20 बच्चों में से मैं एक हूँ, हम्म, तो कुछ तो अलग है। तो कुछ अलग करना या फिर कुछ अलग होना, वो हर रोज प्रूव करना था खुद को। तो सीखने में बहुत वक्त गया मेरा। मैंने बहुत बहुत आराम से सीखा है। और ऐसा था कि रेगुलर क्लासेस हो रही थी, और शायद आपको सोचने का वक्त भी नहीं मिलता है कि आप सही सीख रहे हो, गलत सीख रहे हो, क्या कर रहे हो। हम्म। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स बहुत होती है, और बहुत बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। कई बार आपको डाउट भी होता है कि शायद मैंने सीखा है, मैं गलत जगह तो नहीं आ गई हूँ, या फिर कैसे हो गया या क्या। लेकिन वो रोजाना सीखने की ललक, रोजाना खुद को प्रूव करने की ललक ने बहुत कुछ सिखाया। बोलना सीखी मैं। और एक टाइम पे ऐसा था कि मैं उन लोगों में से थी जो हर चीज के लिए लड़ती थी। अगर कुछ टीचर सही नहीं है, कुछ करिकुलम सही नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उस स्टेज पे आ गई कि मैं लड़ना सीख गई थी कि ये सही नहीं है, ऐसा हमको सही चाहिए। तो हाँ, मैं आई आप आई मस्ट टेल यू वन थिंग। जो मैंने आपकी पहली शॉर्ट फिल्म देखी थी अभी हाल ही में यूट्यूब पे, आप उसमें अंत तक केवल लड़ रही हैं, सो आई थिंक यू हैड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। नहीं, नहीं। हाँ, आप कैरेक्टर में वही डालते हो जो आपके अंदर छुपा होता है। इट्स ट्रू। हम्म। सो प्लीज कंटिन्यू, आई इंटरप्टेड यू। तो एनएसडी का ये पूरा माजरा वाज, अगर मैं आपकी बात ठीक से समझ रहा हूं, तो आई थिंक टू थिंग्स प्रोबेबली हैपेंड। ऑफ कोर्स वन डेवलप्स वंस क्राफ्ट, स्किल डेवलपमेंट तो होती है, वो एक अलग चीज है। बट उसके साथ साथ जो मानसिकता में बदलाव आया, आई थिंक एक नंबर वन जिसे हम वैलिडेशन कहते हैं, वो आपको मिला दाखिले से ही, एंड देन ऑफ कोर्स विद द एक्सपीरियंसेस यू हैड देयर। एंड नंबर टू, जो आपने पहले एक बहुत सिग्निफिकेंट बात कही थी कि कहीं ना कहीं एक आपके अंदर, आपकी रूह में शायद जो क्रिएटिविटी, कलाकार और जो व्यक्ति दब गया था, आई थिंक दैट ऑल्सो वॉज हेल्प टू कम आउट टू अ लार्ज एक्सटेंट। ट्रू। और ये क्राफ्ट आप जब सीख रहे होते, तब इतना समझ में नहीं आता। हम्म, आफ्टर टू मुंबई, तब समझ में आया कि बहुत सारी चीजें हैं जो वो रूट कर गई हम्म, एनएसडी के टाइम। कि मुझे मेरा क्राफ्ट पता है, मुझे किस तरह से काम करना है, मुझे लाइट, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, लाइट, सेट, कॉस्ट्यूम डिजाइन, राइटिंग, आपको सब सिखाया जाता है। तो वो मेरे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस डेवलप किया है, एज एन एक्टर भी किया है। क्योंकि एक्टिंग के अलावा मुझे पता है कि, अच्छा, मुझे पता है कि मुझे लाइट से कैसे करना है, मुझे अपनी राइटिंग से कैसे करना है। तो आप अगर छोटी सी भी स्किल आप में ऐड होती है, तो आपके एक्टर पे बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का, नो डाउट। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आप ही का उदाहरण ये लाइट वाला देने वाला था, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड, इट इज नॉट देयर फॉल्ट, नो वन इज ट्रेन्ड इन फिल्म। बट आप एक बहुत ही इफेक्टिव और ब्रिलियंट एक्टर हो सकते हो, पर अगर आपको कैमरा के लिए एक्टिंग की नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि लाइट कैसे लेना है, कहाँ से आ रहा है, तो फिर इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है परफॉर्मेंस में। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। Um, let's then come to acting only. Acting and you and your experience of acting. मुझे थोड़ा सा ये समझना है दीपिका कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो उस दौरान आपका अनुभव
कैसा होता है? मतलब थोड़ा सा अगर आप इस बात को समझा पाए कि निजी तौर पे personally what do you feel when you are acting, in terms of, do you feel free, do you feel creative, do you feel, what do you feel, why do you act actually? देयर आर मल्टीपल रीजन बेसिकली। जब आप शुरू करते हो कुछ सीखना, जब मैंने काम शुरू किया था तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, नो डाउट, जो कि हर एक्टर होता है। आपको समझ में नहीं आता क्या करना है और आप अपनी पर्सनल चीजें, आप पर्सनल इमोशंस को फोर्स करते हो बेसिकली। हम्म। तो वो जो शुरू का वक्त होता है वो थोड़ा ट्रॉमेटिक हो सकता है, होता भी है कई बार, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता है तो आप शायद जीना भूल जाते हो कैरेक्टर को। लेकिन इवेंचुअली जब आप सीखते हो, आप सही जगह पर सही इमोशन यूज करना सीख जाते हो, तो यू फील फ्री। फिर एक टाइम पर ऐसा होता है कि दिमाग में ऐसा होता है, जब मैं एक्ट कर रही होती हूँ, कि जो भी कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ या फिर जो भी पात्र निभा रही हूँ मैं, तो मुझे उसको टोटल जस्टिफिकेशन देना है हम्म। कि जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, अगर वैसा इंसान आसपास में है जो देख रहा है उसको, तो समझ में आए कि नहीं उसने मुझे अंदर तक झकझोड़ा है या फिर छुआ है या फिर मेरे इस पार्ट को या फिर मेरी इस पर्सनैलिटी तक गया है ये। हम्म। तो ऑब्वियसली वो मजा आता है कि आप नया कैरेक्टर जी रहे हो, आप उसकी हरकतें पकड़ रहे हो और आप रिलेट करते हो खुद से, नो डाउट। आप अंदर, आपके अंदर जो होता है छुपा होता है उसको ही निकालोगे किसी कैरेक्टर में भी। तो वो बहुत मजेदार होता है नया कैरेक्टर जीना। बहुत फ्री महसूस करते हो, और शायद हो सकता है कि आप रियल लाइफ में कुछ इमोशन पोर्ट्रे करने से या फिर जीने से या फिर आप गिल्ट महसूस करते हो, ठीक है ना। लेकिन जब मैं कैरेक्टर प्ले करी तो मेरे पास ये लिबर्टी है कि ये कैरेक्टर का इमोशन है, हम्म। ये मेरा कैरेक्टर इस तरह से हंसता है, मेरा कैरेक्टर इस तरह से रोता है। हम्म। तो बहुत फ्री महसूस होता है, बहुत एक लिबर्टी है अपने आप में, बहुत वो है, वो अलग एक्सपीरियंस है, अलग लाइफ है। और मुझे लगता है कि जो भी एक्टर अब प्ले कर रहा है या फिर बहुत लंबे टाइम से कर रहा है, तो वो इस चीज को समझ सकता है कि सिर्फ एक्टर प्ले करना, फिर प्ले करना ही नहीं रह जाता है, वो जीने लगता है उसको। Right. Makes sense. Finally, I don't want to keep you for too long. मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, बट लास्ट क्वेश्चन, बट मैं जिस तरह से ये सवाल यूजुअली पूछा जाता है वैसे नहीं पूछूंगा। आई डोंट वांट टू हम्म। टॉक अबाउट स्ट्रगलिंग इन बिग बैड बॉम्बे एंड ऑल, वो बहुत ही घिसा पिटा सा क्लीशे सवाल है। पर मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि इवन आउटसाइड द फिल्म वर्ल्ड एंड ये जो पूरा ऑडिशंस रिजेक्शन वगैरह का माजरा होता है उसकी बात नहीं कर रहा, जस्ट हम्म। मूविंग फ्रॉम अ प्लेस लाइक जोधपुर टू अ प्लेस लाइक बॉम्बे, पर्टिकुलरली शुरुआत में कुछ ऐसी चैलेंजिंग परिस्थितियां आपको क्या लगी और आपने उनसे कैसे कोप किया? जैसे जोधपुर जैसा शहर था, मैं छोटा या बड़ा नहीं कहूंगी, हम्म। लेकिन मेरे पास जितने लिमिटेड सोर्स थे या फिर जितने लिमिटेड एग्जाम्पल थे, तो एक सिक्योरिटी थी कि हाँ, इतना इतना है और इतने इतने को मुझे बनाकर देना है। मुंबई आने के पास आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज है, लाखों ऐसी चीजें हैं जो शायद आप पहली बार महसूस कर रहे हो और मैं पहली बार जिनसे डील कर रही हूँ। तो जब मुंबई की अलग सच्चाई है बेसिकली। आपने शायद पहले 10 साल काम किया हो, 15 साल काम किया हो, डजेंट मैटर। मुंबई आके आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ। मैं जब स्टार्टिंग में आई तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं तो एनएसजी से हूँ, मैंने तो इतना साल काम किया है, तो शायद मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ की अलग सच्चाई है। तो यहाँ पर आना, ऑडिशन देना और बार बार लोगों को ये बताना दैट आई एम केपेबल, मैंने इतना काम सीखा है, मुझे ये काम आता है, गिव मी वन चांस। हम्म। तो इसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। और जब शुरू में जब आप ये रिजेक्शन, ये वर्ड सुनते हो ना, यू आर नॉट फिट या फिर रिजेक्टेड, रिलीज योर डेट, जो कि कीवर्ड्स है यहाँ के, तो बहुत डिप्रेसिंग लगता है, नो डाउट बहुत डिप्रेसिंग लगता है। और आप डाउट करने लगते हो एज एन एक्टर कि शायद मैं वर्थ नहीं हूँ और मैंने शायद गलत किया है यहाँ पर आके। लेकिन आपको रोजाना मोटिवेट करना पड़ता है खुद को, बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन। आप ऐसे बैठ नहीं सकते कि ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है या फिर मैं नहीं कर सकता या फिर डिप्रेसिंग है, आई वांट टू गो होम, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मुझे जैसे स्टार्टिंग में लगा था, ये सुन के रिजेक्शन वगैरह सुन के बहुत लगता था और मैंने खुद की वर्थ पे भी सवाल उठाया कि आई एम नॉट वर्थ इट। लेकिन क्या हुआ ना कि
आपने मैंने जब पहले का काम देखा या फिर आसपास जो कुछ एग्जाम्पल थे, मैंने वापस जैसे नाटक करना शुरू किया, तो मैंने भले किसी भी रीजन से मैंने वापस अपने स्किल पे काम करना शुरू किया, लेकिन उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि शायद हो सकता है अभी काम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मुझे आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद या फिर मुझे काम मिलता है, तो क्या मैं उसको ग्रैब करने के लिए रेडी हूँ? क्योंकि कई बार आपको शायद ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अभी मुझे काम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मुझे 5 महीने बाद या फिर 5 साल बाद भी काम मिलता है, तो मैं उसको ग्रैब कर सकती हूँ। तो वो 5 साल बाद के लिए या फिर 5 महीने बाद या फिर एक दिन बाद के लिए भी आपको खुद को रेडी करना पड़ता है। हम्म, हम्म। तो उसने मुझे मोटिवेटेड रखा कि अगर मुझे जाता है काम, तो क्या मैं रेडी हूँ? तो आपको एक टाइम के ऊपर हटाना पड़ता है, ठीक है, नहीं मिल रहा काम तो, लेकिन काम मिलेगा तो मैं रेडी हूँ क्या? तो हाँ ठीक है, उसी चीज ने जिंदा रखा और उसी चीज ने मोटिवेट किया रोजाना कि ठीक है अभी नहीं मिल रहा, लेकिन मिलेगा 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 मिलेगा। रोजाना आपको याद दिलाना पड़ता है अपने वर्थ को, आपको रोजाना खुद को स्किल करना पड़ता है और रेडी रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास वेरी ऑप्शन नहीं है। आप इस एज में आके ये छोड़ नहीं सकते कि नहीं हो रहा मुझसे। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि काफी सारे ऐसे दिग्गज एक्टर्स हैं जिनको मैंने सुना है बहुत सिमिलर आंसर्स देते हुए, चाहे वो नवाजुद्दीन हो या इरफान हो, जिन पीरियड्स में उन्हें काम नहीं मिल रहा था, उन सभी ने ये कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप प्रैक्टिसिंग योर क्राफ्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। काश काम केवल एक्टिंग मेरिट के बेसिस पे मिलता, बट वी आर इन अ वर्ल्ड जहां पे सोसाइटी ने और बड़े बड़े कॉरपोरेशंस ने एक परिभाषा बना के और उसको स्प्रेड किया है, जो पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड ब्यूटिफुल फॉर अ वुमन। हम्म। क्या उस वजह से या उस लेवल पे भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, दैट ओ यू नो देर इज दिस, ये एक परिभाषा बना दी गई है कि वुमन है तो उसमें क्या 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 होना चाहिए विच क्वालिफाइज हर टू बी ब्यूटिफुल। ट्रू, जो मैं बात कर रही थी डीमोटिवेशन की, इसमें ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, क्योंकि आसपास क्योंकि वो ढांचा है, क्योंकि आसपास जो भी मैं देख रही थी, मेरे को आइडिया नहीं था ना, तो मैं थिएटर बैकग्राउंड से, तो मुझे लगता था स्किल इज एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर आपको एक ढांचे में आपको रेडी होना पड़ेगा, आपको रोजाना प्रेजेंटेबल दिखना है। और वो दिमाग में ऐसे था, आई डोंट नो व्हाई, या तो मैंने ऐसे एग्जांपल्स बॉलीवुड में देखे हैं या फिर मैंने स्क्रीन पे जिस तरह से देखे हैं कि पतली गोरी और सुंदर लड़की है उसी को काम मिलता है। इसलिए जब मैं थिएटर में नहीं आई थी, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो ढांचा दिमाग में था कि एक एक्टर को इस तरह से दिखना चाहिए। आप बूढ़े नहीं हो सकते हो, अगर बूढ़े हैं तो भी आपको सुंदर दिखना है, गोरा दिखना है, पतला दिखना है। लेकिन आप जब एग्जाम्पल्स देखोगे ऐसे, जो कि मेरे बहुत फेवरेट किरदारों में से या फिर बहुत फेवरेट कलाकार जो आते हैं, तबस्सुम है, कुंकना सेन है, शिफाली शाह है, और आप जो ढांचे की बात कर रहे हो, गोरे पतले, या फिर मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनका वर्क जो टाइम स्पैन है काम करने का और जो स्किल वाले एक्टर का, उनके स्पैन में जब आप अंतर देखोगे या फिर आप एग्जाम्पल देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ढांचा है वो कहाँ तक टिकता है और आपका स्किल, आपका टैलेंट कहाँ तक साथ देता है। नहीं नहीं, बिल्कुल, इसमें तो इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है। बट आई वॉज ओनली स्पेसिफिकली टॉकिंग कि जिस दौरान एक एक्टर शुरुआती फेज में काम की तलाश करता है, ऑब्वियसली दिस प्लेज अ पार्ट एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ द यू नो द मेनी रीजंस व्हाई वन फेसेस रिजेक्शन। बिल्कुल करना पड़ता है और बिल्कुल करना पड़ा भी है, क्योंकि इवन ऑडिशन देने आप जब जाते हैं तो पहले से मेंशन होता है कि यहाँ के जो कीवर्ड्स है, फेयर, वेरी फेयर, ठीक है ना, डस्की। तो एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि ठीक है मैं जाऊं या नहीं जाऊं, या फिर आएगा नहीं, आपको कैटेगराइज करके रखना है। तो अच्छा, अर्बन लुक, वेरी फेयर, फिर तो रिजेक्शन देना पड़ा। ऑब्वियसली मैं जब गई तो आपको आपको बोल दे आपको स्टार्टिंग में बोल दिया जाता नॉट फिट, मतलब पहले एंड आपकी जो अपनी जो आपको रोल्स मिलते हैं वो भी इतने स्टीरियोटाइप्ड है, क्योंकि वो भी आपके स्किन कलर के बेसिस पे मिलेंगे। एंड एक्चुअली मैं मेरा केवल यही तात्पर्य है ये इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग का, कि जब इस बेसिस पे
एक व्यक्ति को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, एंड जैसे आपने खुद ही पहले भी कहा, यू क्वेश्चन योर ओन सेल्फ वर्थ, जो एक बहुत सैड चीज होती है और जो एक बहुत मेंटली डिमोटिवेटिंग चीज होती है। बिल्कुल होती है। खैर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ये सब एक तरह से जो भी ये अग्नि परीक्षा है उससे आप गुजर चुके हैं, एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल वर्क। इट्स अ प्लेजर टू वॉच यू ऑन स्क्रीन, एंड आपके साथ बात करके बहुत हमें अच्छा लगा है। यू बीन वेरी ऑनेस्ट, एंड आपके रिस्पॉन्सेज इतने प्रैक्टिकल हैं पर सच भी हैं और प्रोफाउंड भी हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन कि आपने समय हमें दिया। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक many many fabulous roles, and thank you once again. थैंक यू सो मच।